हिंद नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस नई क्लास में। बिल्कुल साथियों, आप कर रहे हो हाई कोर्ट 4th ग्रेड एग्जाम 2025 की तैयारी, चाहे बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मेरे लाडलो सिटी की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोकगीत एवं संगीत। जी हाँ साथियों, राजस्थान के लोकगीत और राजस्थान के क्या करेंगे, लोक संगीत पर चर्चा करेंगे। संपूर्ण एमसीक्यू लेकर आ चुका हूं, फटाफट से क्लास में जुड़ जाएंगे। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किसे वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। साथियों, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? कर्माबाई को, गौरीबाई को, कालीबाई को, लिस्माबाई को। प्यारे साथियों, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहने वाले हैं साथियों। बिल्कुल शानदार तरीके से शिद्दत से आंसर देना है। बिल्कुल भाई, वागड़ की मीरा है साथियों, गौरीबाई को वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों लॉक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी साथ साथ आंसर देते रहेंगे और लास्ट में बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन है सही हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र नहीं है ना? तंत्रवाद्य नहीं है, रवाज है, जंतर है, अलगोजा है, आपका हो जाएगा कमाचा। तत्ववाद्य कौन सा नहीं है साथियों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है। तो तत्ववाद्य कौन सा नहीं है सर जी? अलगोजा नहीं है तत्ववाद्य। बिल्कुल सी ऑप्शन को सभी विद्यार्थी लॉक कर देंगे शानदार तरीके से, बढ़िया वाले तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर। नाथद्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। भाई डांग नृत्य होता है प्यारे साथियों नाथद्वारा में, उनमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ढोलका, मांडल, थाली, उपरोक्त सभी। सभी का स्वागत है, नमस्ते सर, जय श्री कृष्णा। बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का स्वागत है शानदार तरीके से, बढ़िया वाले तरीके से। यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी का प्रयोग किया जाता है। सर जी किसका प्रयोग किया जाता है? उपरोक्त सभी विद्यार्थी सभी है जो क्या है, वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि रबाब, चिकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तत्ववाद्य है, गण वाद्य, अवनद वाद्य, सुशिर वाद्य। प्यारे विद्यार्थियों, वाद्य यंत्रों के चार प्रकार है, चार प्रकार आपके सामने। इनमें से बताना है ये चौतारा, चिकारा, ये रबाब किन के अंतर्गत आता है? बिल्कुल साथियों, ये तत्ववाद्य के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन बिल्कुल। तत्ववाद्य उनको कहते हैं जिसमें तार होता है, बिल्कुल ध्यान रखना साथियों, ए ऑप्शन बिल्कुल। सुशिर वाद्य कहते हैं जो फूंक से बजाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा है ना सुशिर वाद्य है? अलगोजा है, कमाइचा है, तंदूरा है, रावण हत्ता है। सुशिर प्यारे विद्यार्थियों, सुशिर अभी मैंने बताया शानदार तरीके से कि तत्ववाद्य नहीं था, वो सुशिर वाद्य होगा, यानी कि अलगोजा। सर जी अलगोजा क्या है आपका? सुशिर वाद्य होने वाला है। ए ऑप्शन को सारे विद्यार्थी लॉक कर देंगे शानदार तरीके से, बढ़िया वाले तरीके से भाई। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जसमा ओडन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका? विश्व के कई देशों, केवल इंडिया में नहीं साथियों, केवल भारत में नहीं, मतलब कि विश्व के कई देशों में। हाँ, हवेली संगीत है, गाला गायन, भवाई शैली, फड़ गायन। प्यारे साथियों, जसमा ओडन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस क्वेश्चन के स्टार लगा लेना। यहाँ पर ये पूछा जाता है सर जी कौन सी शैली हो जाएगी? भवाई शैली हो जाएगी। भवाई शैली से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। सी ऑप्शन को सभी विद्यार्थी लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? सर जी यहाँ पर हो जाएगा टोटो हो जाएगा, सतारा हो जाएगा, बांकिया हो जाएगा, कमाचा हो जाएगा। प्यारे साथियों, यहाँ पर पूछा है कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? सर जी कौन सा नहीं है? प्यारे विद्यार्थियों, आप सोच रहे होंगे जिसमें तार हो उसे सतारा बोलते हैं, नहीं है ऐसा। कमाइचा है जो आपके क्या होगा, सुशिर वाद्य नहीं है। डी ऑप्शन विद्यार्थियों बिल्कुल डन डनाडन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से? पंडित शिव कुमार शर्मा का प्यारे साथियों जो है किस वाद्य यंत्र से हो जाएगा? शहनाई से, संतूर, सरोद, सारंगी। बिल्कुल यहाँ पर देखो साथियों, पंडित शिव कुमार का संबंध है वो संतूर से हो जाएगा। बी ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों का राइट होना चाहिए। सभी का सही है क्या? बिल्कुल सर जी, बी ऑप्शन बच्चों का आ रहा है शानदार तरीके से, बढ़िया वाले तरीके से। और जो विद्यार्थी नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटे से परिवार का हिस्सा जरूर बनेगा और क्लास को साथियों लाइक कर देना। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध संगीतकार यानी कि विशेषज्ञ सही सुमेलित नहीं है? सुल्तान का कमाइचा हो जाएगा, जिया फरीदुद्दीन है, डागर द्रुपद से हो जाएगा, चतुरलाल तबला से हो जाएगा, है ना, विश्व मोहन भट्ट है,
जो मौन वीणा से हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन पूछा है संगीतकार और विशेषज्ञता से है ना सुमेलित नहीं, मोस्ट क्वेश्चन है इसमें। देखो सुल्तान का कमाईचा से नहीं होगा प्यारे साथियों, ए ऑप्शन को लॉक कर लेना। क्या कर लेना, ए ऑप्शन को लॉक कर लेना शानदार तरीके से, बढ़िया वाले तरीके से। अब इस क्वेश्चन के मोस्ट लगा लेना कि है ना कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत पाथल और पीथल के रचयिता कौन है। पाथल और पीथल किसकी है भाई, किसकी रचना है और किसके बारे में? बिल्कुल पाथल और पीथल प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप के बारे में है। बिल्कुल सत्य प्रकाश जोशी है ना, चंद्र प्रकाश देवल, विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया। बिल्कुल कि हूँ घड़ो है ना, बिल्कुल हूँ, बिल्कुल मोस्ट है पाथल और पीथल है ना, शानदार है। यहाँ पर देखो महाराणा प्रताप के ना बिल्कुल जब वो वनों में रहते थे, घास की रोटियां खाते थे, उस बारे में ये जो थोड़ा ज्यादा क्या करता है, परिचय दिलाता है। बिल्कुल महाराणा प्रताप के जो संघर्षों के बारे में ये बहुत ही शानदार का गीत लिखा है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर है, हाँ यहाँ पर हो जाएगा कन्हैयालाल जी सेठिया, डी ऑप्शन डन डनाडन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जोरावा गीत है भाई, राजस्थान का एक विरह गीत है, परिवार में गाया जाने वाला एक जन्मोत्सव गीत है, वधु विदाई है, या फिर फसल रोपने के समय गाया जाने वाला गीत है। प्यारे विद्यार्थियों विरह, विरह क्या होता है, किसी की याद में गाना, किसी के नहीं होने पर गाया जाने वाले गीत को क्या कहते हैं, विरह गीत कहते हैं। यानी कि जोरावा कौन सा गीत हो जाएगा, एक विरह गीत हो जाएगा साथियों। ए ऑप्शन को लॉक कर देना। मारवाड़ में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, विशेष तौर के जैसलमेर साइड में, ठीक है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है ना। रजब अली खान मीणा वादक हो जाएंगे, आमिर खान सितारा वादक है, अल्लाह जिला भाई मांड गायक है, रविशंकर नड़ वादक है। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हो जाएगा, रविशंकर नड़ वादक नहीं है, रविशंकर नहीं है। बाकी रजब अली खान है जो वीणा वादक है, आमिर खान है जो आपके सितारा है, अल्लाह जिला भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है जो मांड गायक है ना, ये आपका इंपोर्टेंट रहता है। डी ऑप्शन है जो एकदम सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है भाई? देवनारायण जी के भोपे, बाबूजी के भोपे, ग्रासिया जाति, भील जाति। साथियों जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? मोस्ट क्वेश्चन है शानदार, बिल्कुल ये आपके देवनारायण जी के भोपे के द्वारा बजाया जाता है साथियों। बाबूजी के भोपे हैं जो रावण हत्ता बजाते हैं। कौन सा हत्ता सजी? रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन सभी विद्यार्थियों का राइट होना चाहिए भाई। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का है ना या प्रकार और वाद्य यंत्र असंगत है। प्यारे विद्यार्थियों नया जुड़ा है वो दिए गए नंबरों पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना साथियों। इन नंबरों पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पीडीएफ नोट्स क्लास पीडीएफ क्लास लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तत्ववाद्य इकतारा है, सुशीर वाद्य अलगोजा है, गण वाद्य खड़ताल है, आपके अवनद वाद्य जंतर है। साथियों इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 14 में हो जाएगा जंतर। जंतर प्यारे साथियों है ना एक तत्ववाद्य है, डी ऑप्शन होगा, अवनद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। प्यारे विद्यार्थियों एक बार क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप जोड़ना मत भूलना साथियों, ठीक है। निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन सा राजस्थान से संबंधित है? भाई गजल गायकों के नाम दे रखा है साथियों, कौन है जिनका संबंध राजस्थान से? अनूप जलोटा, जगदीश सिंह है, पंकज उदास है, गुलाम अली है। बिल्कुल साथियों गजल गायक कौन हो जाएंगे? यहाँ पर बच्चों का आंसर क्या आ रहा है? जगदीश सिंह आ रहा है सर जी, उनका सही है, बी फॉर बाबूडा, बी ऑप्शन को लॉक कर दो, ठीक है, ठीक है सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहूर खान किस लोकवाद्य से संबंधित हो जाएंगे? भपंग से, नड़ से, अलगोजा, खड़ताल। जहूर खान किस लोकवाद्य से संबंधित हो जाएंगे? बिल्कुल बच्चों का आंसर आ रहा है भपंग, उनका सही है सर जी, भपंग से संबंधित हो जाएंगे जहूर खान। कौन हो जाएंगे साथियों? जहूर खान है जो आपके भपंग से संबंधित हो जाएंगे। अल्लाह जिला बाई का पहचान किस क्षेत्र से रही है? लंगा गायन से, मांड गायन से, हवेली गायन से, मंगनियार लोकगीत से। प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो फिर आपकी तैयारी कमजोर नहीं है, आपका ध्यान कमजोर है, ठीक है, क्योंकि क्लास में आपको पूर्ण ध्यान नहीं होगा तभी इस क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। बाकी सारे विद्यार्थियों का सही आएगा सर जी, बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन है, बिल्कुल राइट है। अरे मेरे रसगुल्लों का बी ऑप्शन आ चुका है क्या सर जी? बिल्कुल आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने।
हाँ, अगला क्वेश्चन है साथियों, ओलियों राजस्थान के लोक जीवन में से किस अवसर से संबंधित है? पुत्र जन्मोत्सव गीत है, पुत्र विवाह के विदाई है, होली पर किया जाने वाला लोक नृत्य है, बारात के आगमनी का गीत है। साथ ही यहाँ पर पूछा है ओलियों। ओलियों राजस्थान के लोक जीवन पर अवसर गाया जाता है। ओलियों प्यारे विद्यार्थियों जुड़ावा के जैसे परंतु थोड़ा अलग है। ठीक है, ये क्या है? पुत्री की विदाई के गीत है। पुत्री की विदाई होती है ना, बिल्कुल साथियों उस टाइम गाया जाता है ओलियों गीत। बिल्कुल मेरे लाडलों का डी ऑप्शन है, सॉरी बी ऑप्शन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रमजोल किस प्रकार का लोकवाद्य यंत्र है ना? अवनद है, तत्त है, सुशिर है, गन है। प्यारे साथियों इसमें पूछा है ना, लोकवाद्य यंत्र रमजोल। रमजोल होता है साथियों अवनद वाद्य यंत्र। कैसा होता है? एक मिनट, गन होगा इसमें ना, गन होता है, बिल्कुल डी ऑप्शन आप सभी का डन डनाडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सा गन लोकवाद्य यंत्र नहीं है? मंजीरा है, चीपिया है, बाकिया है ना, हाकल है। बिल्कुल साथियों इसमें पूछा है गन नहीं है। चीपिया या चिमटा किसको बोलते हैं साथियों? है चिमटा या चीपिया एक ही होता है। ठीक है, इसमें हो जाएगा बाकिया। क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकिया सुशिर वाद्य है। कैसा वाद्य है? सुशिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुरावा गीत का संबंध है उदयपुर से, जैसलमेर से, बीकानेर से, बाड़मेर से। बिल्कुल अभी मैंने बताया जुरावा गीत है विशेष तौर पर जैसलमेर साइड में गाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। बी ऑप्शन आप सभी का क्या होना चाहिए? राइट होना चाहिए। पटेलिया, बिछिया, लालर वे माछर क्या है? मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत है ना, मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत है, मेवाड़ के यहाँ पर है ना, मेवात के प्रसिद्ध गीत, हाड़ौती के प्रसिद्ध, यानी कि पटेलिया, बिछिया, लालर ये सारे के सारे क्या है? लोक गीत है। कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं साथियों? ये गाए जाते हैं मेवाड़। मेवाड़ के हो जाएंगे, ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर जी। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन, बांड, डोली और मांगनिया का राजस्थान के क्या है भाई? है ना, पारंपरिक लोक संगीतकार है, लोक कला है, धार्मिक समूह है, खिलाड़ी है। प्यारे विद्यार्थियों बांड, डोली, मांगनियाकार क्या है? जातियों के नाम है और ये हो जाएंगे पारंपरिक लोक संगीतकार। क्या हो जाएंगे साथियों? लोक संगीतकार हो जाएंगे। ए ऑप्शन को सभी विद्यार्थी शानदार तरीके से लॉक कर देंगे। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? दौसा सवाई माधोपुर से, भीलवाड़ा अजमेर से, सीकर झुंझुनू से, जोधपुर बीकानेर से। हिला ख्याल साथियों कहाँ की प्रसिद्ध है, कहाँ से संबंधित रह जाएगी आपके? बिल्कुल यहाँ पर देखो दौसा और सवाई माधोपुर आ रहा है सर जी, उनका सही आंसर आ रहा है। दौसा और सवाई माधोपुर आ रहा है सर जी, उनका बिल्कुल राइट आ रहा है, शानदार आ रहा है, जबरदस्त आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? अलगोजा होता है, बपंग होता है, रावण हत्ता होता है, तंदूरा होता है। प्यारे साथियों बांसुरी की तरह कौन सा होता है? बिल्कुल ये होता है आपके अलगोजा। अलगोजा प्यारे साथियों बांसुरी की तरह होता है। बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिरों तथा राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वारों पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? भाई मंदिरों पे है ना, राजा महाराजाओं के जो दरबार में बजाए जाते थे वो कौन सा हो जाएगा? ताशा, नंगाड़ा, नौबत, ढोल। प्यारे साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल हाँ, देखो साथियों नौबत, जब कोई समस्या आती है तो बोलते हैं सर जी नौबत आएगी। जहां तक मेरा मानना है कि राजा महाराजा आते तो राजा महाराजा से तो सभी डरते थे, तो है ना, तो नौबत बातें उनको क्या पता चल जाता था? लो आ गई नौबत, यानी कि समस्या आ गई। तो प्यारे साथियों यहाँ पर सी ऑप्शन को लॉक कर देना। ठीक है, ठीक है सर जी। आगे बढ़ते हैं, पंडित जसराज का संबंध है, पंडित जसराज का संबंध है मेवाती घराने से, जयपुर घराने से, डागर घराने से, अतरौली घराने से। पंडित जसराज का संबंध है, यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर हो जाएगा मेवाती घराने से। क्या हो जाएगा? मेवाती घराने से हो जाएगा। ए ऑप्शन आप सभी का क्या कर देना है? लॉक कर देना है। मशहूर संगीतकार विश्व मोहन भट्ट का जन्म स्थान है भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। भाई विश्व मोहन भट्ट का संबंध कहाँ से हो जाएगा? जन्म स्थान पूछा है साथियों, इनका जन्म स्थान प्यारे लाडलो जयपुर में है। जन्म स्थान कहाँ पर हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरे क्यूट रसगुल्लों का सही आ रहा है। क्या? शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, कमाईचा बजाया जाता है, अलगोजा, झांझ, सुरनाई।
हाँ, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है वो हो जाएगा साथियों झांझ, जो है वाद्य यंत्र है कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता। हाँ, गौरी देवी राजस्थान के किस गायन शैली से जुड़ी है? मांड गायन से, मांगणियाकार, लंगा, तालबंदी। प्यारे साथियों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, मांड गाय हो जाएंगी, मांगणियाकार हो जाएंगी, या फिर साथियों आपके कौन हो जाएंगी? बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 में आंसर बताएंगे। क्या आंसर हो जाएगा साथियों? बिल्कुल शानदार, ठीक है, 32 में आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों का आ रहा है शानदार, ये हो जाएगा मांड। मांड गायन हो जाएगा, ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्या, निम्न में से कौन सा राजस्थान के प्रसिद्ध गायक है ना? तुलसीदास है, जुबेन गर्ग है, सुंदर राजन है, मामे खान है। राजस्थान के प्रसिद्ध क्या है सर जी? गायक हैं। बिल्कुल 33 नंबर क्वेश्चन में बच्चों का डी आ रहा है तो सर जी बिल्कुल सही है। बाकी विद्यार्थियों का क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? बावल, मांगणियाकार, भोपा, लंगा। लोक संगीत का संबंध नहीं है सर जी, बावल का नहीं है। बावल का संगीत से जो है राजस्थान से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तीजन बाई निम्नलिखित में से किस लोकगीत से संबंधित है? कर्मा है, कोरक्कू है, गरबा है, पंडवानी है। साथियों बिल्कुल फटाफट से आंसर दे दो, और जो विद्यार्थी नया जुड़ा है वो दिए नंबरों पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेगा। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर क्लास पीडीएफ नोट्स आपको मॉडल पेपर मिलेंगे। यहाँ पर आंसर हो जाएगा पंडवानी। अब प्यारे साथियों पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, और क्लास को साथियों प्यारा सा लाइक कर देना और कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी, और इन नंबरों पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ठीक है सर, मॉडल पेपर यहीं पर हो गए आपके, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं शाम 8:10 पर क्लास है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। राम राम, खमा गणी।